पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज। सूबे में कम से कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फ्री सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज होगा। 10 अरब लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब भर में खेलों के लिए 50 अरब लागत से बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ। किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर। 100 अरब की लागत से मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल्स का कयाम। 2 अरब की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा किया जाएगा। 8 अरब की लागत से मॉडल फिश मार्केट का कयाम किया जाएगा। टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए 3 अरब रुपए की लागत से गारमेंट सिटी कायम किया जाएगा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, आइंदा माली साल के बजट में कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब से जायद लगाया गया है। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात तजवीज। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बजट इजलास के दौरान ओपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा, डेस्क बजाए खूब नारेबाजी की। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती वज़रा और ओपोजिशन अरकान में हाथापाई। सिक्योरिटी ने बेच बचाव कराया। सहाफ़ियों का हद इज़्ज़त कानून के खिलाफ बजट इजलास से वॉकआउट। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, हद इज़्ज़त बिल से असल सहाफ़ियों को कोई खतरा नहीं। वज़ीर खजाना ने हुल्लड़बाजी के दौरान तारीखी बजट पेश किया। बजट की तैयारी में मुशावरत क्यों नहीं की? पीपल्स पार्टी का विफाक की तरह पंजाब बजट इजलास का भी अलामती बाइकॉट। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात के सिर्फ 2 अरकान बजट इजलास में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किए गए मुआहिदे का खाता खोल लिया। हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहिदे पर नून लीग अमल नहीं कर रही, पीपी का शिकवा। पंजाब में पीपी को दरपेश मसाइल सिर फहरिस्त। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कुछ नकात पर अमल हो गया, कुछ पर रह गया है। कुछ ऐसे इशू हैं जिनका ताल्लुक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से है। चाहते हैं जो तहरीरी मामलात तय हुए वो पूरे हों। जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है। दिस सब 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल। ये जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं और आज सुबह भी उस पर मीटिंग हुई है, उसका मकसद ही एक है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी। और सो इसलिए डिजिटाइजेशन वाला जो इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। 2-3 माह में कुछ वजारतें खत्म कर देंगे। हुकूमती अखराजात से मुतालिक एतराज दुरुस्त है। पेट्रोलियम लेवी को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह, इससे टैक्स नेट बढ़ेगा। करप्शन कम, शफाफियत बढ़ेगी। अगले माह से रिटेलर्स पर टैक्स का इत्तलाक होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मौसी टीम के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स टू जीडीपी को 13% पर लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन पर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स की इख्तराज शायद ही किसी और मुल्क में होगी।
जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। हर साल पर आप टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। आपने पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपने अपनी मिनिस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन सैलरी क्लास मिली हुई है, वो बोल नहीं सकती, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। तो ये हमारे टोटल प्रोटेस्ट है, अपना उसके बाद काम जारी रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी इंक्रीज नहीं होती एवरी ईयर। एफपीआर सर क्या बिलों में टैक्स वसूल करता है जो सैलरी पर तनख्वाहदार तबके पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगाया? सहाफियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। पहले ही तनख्वाह महंगाई के मुकाबले में कम है, हुकूमत ने टैक्स कम करने के बजाय मजीद लगा दिया। सहाफियों का वफाकी वजीर खजाना से मुकालमा, टैक्स स्लैब में तब्दीली हो सकती है, वजीर खजाना का जवाब। बजट में कोई मुआशी विजन नजर नहीं आया, झूठे आदादो शुमार पर मबनी बजट पेश कर दिया गया। ओपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट इजलास में बजट पर इजहार ख्याल, कहा कर्जे और टैक्स पाकिस्तान को ले डूबेंगे, मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है, हुकूमत जैसे आई है सबको इल्म है। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी बजट को जहर कातिल करार दे दिया। मुजम्मिल असलम का कहना है विफाकी बजट से मामूलात जिंदगी और कारोबार हद से ज्यादा मुतासिर होगा। हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं, यह IMF बजट है। तनख्वाहदार तबके का गला घोट दिया गया, टैक्सेस की भरमार से तमाम शोबे मुतासिर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का विफाकी बजट को जबरदस्त वेलकम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स का इजाफा, 76,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 76,208 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। MD पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फरूख एच खान ने विफाकी बजट मुतवाज़िन करार दे दिया, कहा बजट का रिएक्शन बहुत अच्छा है, बजट IMF प्रोग्राम के हुसूल के लिए मुआवन होगा। बजट मंजूरी से पहले सियासी मैदान में बड़ी हलचल, वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से गिले शिकवे, वज़ीर-ए-आज़म की JUI से बजट की हिमायत की दरख्वास्त, सियासी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल, वज़ीर-ए-आज़म कल कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ 100 दिन की कारकर्दगी से आगाह करेंगे। मौशी और सिफारती महाज पर होने वाली कामयाबियों पर मुश्तमिल खिताब होगा। सिंध का 745 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रखने की तजवीज़, अजलाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर खजाना मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़। रावलपिंडी में बानी PTI शाह महमूद, शेख रशीद समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत की 11 दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। फी केस 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हुकूमत पंजाब की केसेस ट्रांसफर करने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने आज़ादी मार्च मुकदमे में मुल्जिमों को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अहमद मोहम्मद इमरान ने अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज जवान को भी बरी कर दिया गया। गैर शरई निकाह केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद की अदालत की बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर 10 दिन में फैसला करने की हिदायत।
तुर्कई टोल प्लाजा जेहलम के करीब एएनएफ एहलकारों पर फायरिंग का वाकया। शहादत पाने वाले हेड कांस्टेबल राना गुलजार की नमाज जनाजा ओकाड़ा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, एएनएफ, पुलिस और पाक आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद हेड कांस्टेबल गुलजार को पूरे एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में डेरा गाजी खान से लाए जाने वाले ऊंट देसी चिट्टा के चर्चे। हर कोई खरीदने का ख्वाहिशमंद, कीमत सुनकर सब हैरान। आजाद कश्मीर की वादी अलीपा में जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद। 2 रोजा मेले में मकामी अफराद के अलावा सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। आजाद कश्मीर भर से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया।